राजस्थान के थार डेजर्ट के बीच एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुक सा गया है। दिन में तेज धूप टूटे हुए पत्थरों पर गिरती है और रात को हवा खाली घरों के बीच से गुजरती है। और इस सन्नाटे के अंदर एक कहानी आज भी जिंदा है। एक ऐसी कहानी जो जनरेशन से लोगों को डराती भी है और फैसिनेट भी करती है। एक गांव जो सपोजिटली एक रात में गायब हो गया था। एक श्राप जो आज भी लोगों के बीच डिस्कस होता है। और एक मिस्ट्री जहां हिस्ट्री और फोकलोर का बाउंड्री ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुका है। मैं हूं राकेश सोनी और आप सुन रहे हैं इंडिया अनवील्ड। आज हम चलेंगे राजस्थान के उस अबैंडन्ड विलेज की तरफ जिसे लोग कुलधरा के नाम से जानते हैं। एक ऐसी जगह जहां के बारे में कहा जाता है कि लोग तो चले गए लेकिन उनकी परछाइयां कभी नहीं गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुलधरा सिर्फ एक हॉन्टेड विलेज नहीं है। यह एक्चुअली इंडिया के मोस्ट हिस्टोरिकली फैसिनेटिंग अबैंडन्ड सेटलमेंट्स में से एक माना जाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कुलधरा को अराउंड 13th सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मण्स ने एस्टैब्लिश किया था। पालीवाल कम्युनिटी वेस्टर्न राजस्थान में काफ़ी रिस्पेक्टेड थी बिकॉज उनका एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेजर्ट कंडीशन के हिसाब से रिमार्केबली एडवांस्ड माना जाता था। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थार डेजर्ट में सर्वाइव करना आज भी इजी नहीं है। एक्सट्रीम हीट, पानी की कमी, हार्श क्लाइमेट और सेंचुरीज पहले तो कंडीशंस और भी डिफिकल्ट होती होंगी। लेकिन रिसर्चर्स जो मेडिवल राजस्थान हिस्ट्री और डेजर्ट सेटलमेंट स्टडी करते हैं वो रिपीटेडली पॉइंट आउट करते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण्स ने सोफिस्टिकेटेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किए थे। वो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टेक्निक और इरिगेशन चैनल यूज करते थे जिससे बैरन लैंड को भी प्रोडक्टिव बनाया जा सके। हिस्टोरिकल स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि कुलधरा आइसोलेटेड विलेज नहीं था। ये अराउंड 80 से ज्यादा इंटरकनेक्टेड पालीवाल विलेजेस के नेटवर्क का पार्ट था नियर जैसलमेर रीजन। यानी ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट सिस्टम था जहां ट्रेड, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज कलेक्टिवली मैनेज किए जाते थे। कुछ हिस्टोरियंस इवन ये सजेस्ट करते हैं कि पालीवाल कम्युनिटीज इकोनॉमिकली काफी प्रोस्पेरस थी, मतलब बहुत समृद्ध थे, क्योंकि वो डेजर्ट ट्रेड रूट्स को बहुत स्ट्रैटेजिकली मैनेज करते थे। और इसी वजह से कुलधरा का सडन अबैंडनमेंट हिस्टोरियंस को इतना फैसिनेट करता है क्योंकि नॉर्मली प्रोस्पेरस सेटलमेंट स्लोली डिक्लाइन करती है, इकोनॉमिक कोलैप्स होता है, पॉपुलेशन ग्रेजुअली कम होती है। लेकिन कुलधरा के अराउंड जो मेमोरी सर्वाइव करती है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एक रात और फिर पूरा गांव गायब। लोकल्स के अकॉर्डिंग जैसलमेर स्टेट का एक पावरफुल दीवान था जिसका नाम था सलीम सिंह। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में सलीम सिंह जेन्युइनली डॉक्यूमेंटेड फिगर है और इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन क्लेम करते हैं कि वो कुलधरा की एक यंग लड़की पे ऑब्सेस्ड हो गया था। स्टोरीज के अकॉर्डिंग उसने विलेज पर प्रेशर डाला कि लड़की उससे शादी करे वरना पूरे विलेज पे सीवियर टैक्सेस और पनिशमेंट डाल दिया जाएगा। और फिर पालीवाल विलेजर्स ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया। अपनी इज्जत कॉम्प्रोमाइज करने से बेटर उन्हें पूरा सेटलमेंट अबैंडन करना सही लगा। कहानियों के अनुसार एक ही रात में पूरे गांव के लोग साइलेंटली कहीं और माइग्रेट कर गए और जाते वक्त उन्होंने श्राप दिया कि फ्यूचर में कोई भी इस जगह पर परमानेंटली सेटल नहीं हो पाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिस्टोरियंस इस एग्जैक्ट ड्रामेटिक वर्जन को फुल्ली वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। रिसर्चर्स जो ओरल हिस्ट्री और फोकलोर स्टडी करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि कम्युनिटीज अक्सर कॉम्प्लेक्स माइग्रेशन इवेंट को इमोशनली पावरफुल स्टोरीज में कन्वर्ट कर देती है ताकि मेमोरी जनरेशन तक सर्वाइव करे। और कुलधरा के केस में भी शायद एग्जैक्टली वही हुआ क्योंकि मॉडर्न हिस्टोरियंस इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एक्सप्लेनेशन पे भी फोकस करते हैं। वेस्टर्न राजस्थान हिस्टोरिकली वाटर स्कार्सिटी और डेजर्टिफिकेशन काफी फेस कर चुका है। अगर वाटर सिस्टम्स फेल हो जाएं या एक्सेसिव टैक्सेशन इंक्रीज हो जाए तो कम्युनिटीज माइग्रेशन चूज करती थी सर्वाइवल के लिए। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर, ट्रेड डिक्लाइन और एनवायरमेंटल इनस्टेबिलिटी ये सब कुलधरा अबैंडनमेंट का रीजन हो सकता है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आज तक सर्वाइव करता है, अगर माइग्रेशन ग्रेजुअल था तो लोकल मेमोरी उससे एक रात में गायब हुआ गांव क्यों याद रखती है? यहीं पर हिस्ट्री और मिथ एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं क्योंकि ह्यूमंस फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज रिमेंबर करते हैं। एक विलेज जो स्लोली इकोनॉमिक रीजन की वजह से एम्प्टी हुआ वो हिस्टोरिकल इवेंट लगता है, लेकिन एक विलेज जो एक ही रात में डिसअपीयर हो गया वो लेजेंड बन जाता है। कुलधरा की स्टोरी को और मिस्टीरियस बनाता है उस गांव का फिजिकल लेआउट और आर्किटेक्चर, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने इस अबैंडन सेटलमेंट को क्लोजली स्टडी करना शुरू किया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यह कोई ऑर्डिनरी डेजर्ट विलेज नहीं था। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट था जहां प्लानिंग क्लियरली विजिबल थी।
रिसर्चर्स जो राजस्थान की मेडिवल सेटलमेंट हिस्ट्री स्टडी करते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि कुलधरा का स्ट्रक्चर रैंडमली डेवलप नहीं लगता। घर सिस्टमैटिकली अरेंज थे, स्ट्रीट्स प्लान पैटर्न में बनी हुई थी, वाटर स्टोरेज सिस्टम स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड थे और विलेज का ओरिएंटेशन डेजर्ट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था ताकि हीट और एयर फ्लो मैनेज हो सके। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब यह है कि कुलधरा एक टेम्पररी या पुअर सेटलमेंट नहीं था। इट वॉज स्टेबल, प्रॉस्पेरस और केयरफुली इंजीनियर्ड फॉर सर्वाइवल। आर्कियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती हैं कि विलेज में अराउंड 400 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते थे, इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल होम, टेम्पल्स और कम्युनिटी स्पेसेस। रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि हाउसेज लोकल येलो सैंडस्टोन से कंस्ट्रक्ट किए गए थे, जो डेजर्ट हीट को कंपैरेटिवली बेटर हैंडल करता है। कुछ बिल्डिंग्स मल्टी रूम लेआउट्स के साथ डिजाइन थे, जो इंडिकेट करता है कि कम्युनिटी इकोनॉमिकली वीक नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पालीवाल ब्राह्मण्स का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आज भी रिसर्चर्स को फैसिनेट करता है। डेजर्ट सेटलमेंट्स हिस्टोरिकली पानी पे सर्वाइव करते थे और कुलधरा रीजन में रेनफॉल एक्सट्रीमली लिमिटेड था। लेकिन हिस्टोरिकल स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि पालीवाल कम्युनिटीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अंडरग्राउंड स्टोरेज टेक्निक्स में काफी एडवांस थे। कुछ हिस्टोरियंस एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने खडिन स्टाइल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स यूज किए होंगे, जिसमें रन ऑफ वाटर को एग्रीकल्चरल लैंड के अराउंड एफिशिएंटली कलेक्ट और प्रिजर्व किया जाता था। यानी बैरन डेजर्ट कंडीशंस के बावजूद सेटलमेंट प्रोडक्टिव बनाया जा सकता था। और एग्जैक्टली इसी वजह से एक और क्वेश्चन इमर्ज होता है, अगर कुलधरा इतना ऑर्गेनाइज्ड और एनवायरमेंटली अडेप्टेड सेटलमेंट था तो फिर सडनली उसे छोड़ क्यों दिया गया? इंटरेस्टिंग आयरनी देखो, ज्यादातर घोस्ट स्टोरीज हॉन्टेड बिल्डिंग्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, लेकिन कुलधरा की हॉन्टिंग उसकी एम्प्टीनेस में है, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रक्शन विजिबल नहीं है। ये बर्न्ड बैटलफील्ड नहीं लगता, ये नेचुरल डिजास्टर रूइंस भी नहीं लगता। ये ऐसा फील होता है जैसे लोग बस एक दिन उठ के चले गए, और वही साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। रिसर्चर्स जो अबैंडन सेटलमेंट्स और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि एम्प्टी ह्यूमन सेटलमेंट्स नेचुरली अनसेटलिंग फील करते हैं बिकॉज ह्यूमन ब्रेन स्पेसेस को ह्यूमन प्रेजेंस के साथ एसोसिएट करता है। जब पूरा विलेज इंटैक्ट हो लेकिन कंप्लीटली साइलेंट हो तो माइंड ऑटोमेटिकली क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, पर सब लोग कहाँ गए, क्यों छोड़ा, और वो कभी वापस आए? इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुलधरा के अराउंड मल्टीपल नेबरिंग अबैंडन्ड विलेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि माइग्रेशन आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि लार्जर सोशियो इकोनॉमिक कोलैप्स या एनवायरमेंटल प्रेशर इन्वॉल्व हो सकता है रादर देन जस्ट सिंगल ड्रामेटिक इंसिडेंट। वो पॉइंट आउट करते हैं कि 18th और 19th सेंचुरी राजस्थान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टैक्सेशन और रिसोर्स प्रेशर काफी इंक्रीज हुआ था। डेजर्ट सेटलमेंट्स स्पेशली वल्नरेबल होते हैं बिकॉज इवन स्लाइट एनवायरमेंटल चेंजेस वाटर सिस्टम्स को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर ट्रेड रूट शिफ्ट हो जाए, अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाए, अगर ड्राउट कंडीशन वर्सन हो जाए, तो पूरी कम्युनिटीज माइग्रेशन चूज करती है। और शायद कुलधरा के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ हो। लेकिन फिर फोकलोर एक कंप्लीटली डिफरेंट इमोशनल लेयर ऐड करती है। लोकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग विलेजर्स सिर्फ माइग्रेट नहीं हुए थे, वो एंग्री और हार्ट ब्रोकन स्टेट में गांव छोड़ के गए थे और जाते वक्त एलिजिडली कर्स दिया कि ये जगह कभी परमानेंटली इनहैबिटेड नहीं हो पाएगी। अब साइंटिफिकली ऑब्वियसली कर्स वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इंटरेस्टिंगली मल्टीपल अटेम्प्ट्स रिपोर्टेडली हुई थी एरिया को रीसेटल करने की, और वो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं हुई। रिसर्चर्स इस चीज को प्रैक्टिकल रीजन से एक्सप्लेन करते हैं, हार्श क्लाइमेट, वाटर स्कार्सिटी, इकोनॉमिक लिमिटेशन, रिमोट लोकेशन। लेकिन फोकलोर नेचुरली उससे सुपरनैचुरल नैरेटिव में कन्वर्ट कर देती है, और परहैप्स इसीलिए कुलधरा सिर्फ हिस्टोरिकल साइट नहीं बना, वो कल्चरल मिथ बन गया। इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी यही इमर्ज होती है। हम ह्यूमंस अबैंडन प्लेसेस को सिर्फ हिस्ट्री के रूप में नहीं देखते, हम उन्हें इमोशनल मेमोरी के रूप में देखते हैं। ब्रोकन होम सडनली ट्रेजेडी फील होने लगती है, साइलेंट रोड्स लोनलीनेस रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्प्टी विंडोज इमेजिनेशन एक्टिवेट कर देती है। शायद इसीलिए कुलधरा आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो सिर्फ एक अबैंडन विलेज नहीं था, वो ऐसा फील होता है जैसे किसी ने एक पूरी सिविलाइजेशन का पॉज बटन दबा दिया। कुलधरा की मिस्ट्री और डीपन करता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर विलेजर्स जनरली माइग्रेट हुए थे तो वो गए कहाँ? क्योंकि इंटरेस्टिंगली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और ओरल नैरेटिव्स अबैंडनमेंट की स्टोरी तो प्रिजर्व करते हैं, लेकिन माइग्रेशन के बाद का क्लियर डॉक्यूमेंटेड ट्रेल ऑलमोस्ट मिसिंग है। रिसर्चर्स जो राजस्थान माइग्रेशन हिस्ट्री स्टडी करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि मेडिवल और अर्ली मॉडर्न इंडिया में
कम्युनिटी माइग्रेशंस अनकॉमन नहीं थे। एनवायरमेंटल कोलैप्स, पॉलिटिकल प्रेशर, ड्रॉट्स और एक्सेसिव टैक्सेशन की वजह से एंटायर सेटलमेंट्स रीलोकेट करते थे, लेकिन नॉर्मली कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं। ट्रेड कंटिन्यूटी, टेम्पल रिकॉर्ड्स, लैंड ओनरशिप प्रेफरेंसेस, नियर बाय सेटलमेंट अब्जॉर्प्शन। कुलधरा के केस में प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक इमेजिनेशन उस माइग्रेशन को ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल डिसअपीयरेंस के रूप में रिमेंबर करती है, और यही बात इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। पालीवाल ब्राह्मण्स हिस्टोरिकली एजुकेटेड और इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी मानी जाती थी। कुछ हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं कि माइग्रेशन के बाद बहुत पालीवाल फैमिलीज दूसरे राजस्थान की जगहों पर सेटल हो गए थे। कुछ ओरल ट्रेडिशन उन्हें जोधपुर और दूसरे वेस्टर्न सेटलमेंट से कनेक्ट करती है, लेकिन एग्जैक्ट माइग्रेशन रूट क्लियरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और यही अनसर्टेनिटी वहां के कहानियों को और पावर देती है। रिसर्चर्स जो फोकलोर और कलेक्टिव मेमोरी स्टडी करते हैं वो हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि कम्युनिटीज ऑफन ट्रोमैटिक या लार्ज स्केल इवेंट्स को सिंबॉलिक नैरेटिव में प्रिजर्व करती हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाई हो जाती है और इमोशनल मेमोरी बढ़ जाती है। कुलधरा में परहैप्स वही हुआ। एक्चुअल माइग्रेशन ग्रेजुअल या स्ट्रैटेजिक हो सकता था, लेकिन मेमोरी उससे ओवरनाइट डिसअपीयरेंस के रूप में प्रिजर्व करती है। इंटरेस्टिंग आयरनी देखो, हिस्ट्री एविडेंस डिमांड करती है और फोकलोर इमोशन डिमांड करता है, और ह्यूमंस यूजुअली इमोशनल स्टोरीज को ज्यादा स्ट्रांगली रिमेंबर करते हैं। इसलिए भूतिया विलेज नैरेटिव सर्वाइव करता है, इवन दो हिस्टोरियन साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशंस पर फोकस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह भी है कि कुछ रिसर्चर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स को बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं। थार डेजर्ट हिस्टोरिकली क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन रहा है। थोड़ी सी रेनफॉल वेरिएशन भी एग्रीकल्चर को बहुत इंपैक्ट कर सकती थी। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम चाहे एडवांस्ड हो, प्रोलॉन्ग ड्राउट कंडीशन कम्युनिटी को माइग्रेशन फोर्स कर सकती है। हिस्टोरिकल क्लाइमेटोलॉजी स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि वेस्टर्न इंडिया पीरियडिकली सीवियर ड्रॉट साइकिल फेस करता रहा है हमेशा से, और डेजर्ट सेटलमेंट स्पेशली वल्नरेबल होते हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल डायरेक्टली लिमिटेड वाटर रिसोर्स पर डिपेंड करता है। अगर कुएं सूख जाए तो एग्रीकल्चर गया, ट्रेड गया, तो अच्छे कम्युनिटी भी कोलैप्स कर जाती है। और कुलधरा के साथ भी बहुत सारे प्रेशर एक साथ एक के बाद एक बढ़ते गए, जैसे पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल स्ट्रेस और सोशल इनसिक्योरिटी। लेकिन फिर कहानियां इस प्रैक्टिकल कोलैप्स को इमोशनल ट्रेजेडी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। एक ऑनर बेस्ड माइग्रेशन, एक श्राप, एक ओवरनाइट डिसअपीयरेंस, और सडनली हिस्टोरिकल इवेंट मिथिक नैरेटिव बन जाता है। इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी यहीं इमर्ज होती है। हम ह्यूमंस अबैंडन प्लेसेस को न्यूट्रल वे में प्रोसेस करते ही नहीं हैं। जब हम खाली कर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली इमेजिन करते हैं कि यहाँ कभी तो लोग रहते होंगे, बच्चे खेलते होंगे ना, खाना भी बनता होगा, फेस्टिवल भी तो मनाते होंगे, और फिर एक अनकंफर्टेबल थॉट आता है, सब अचानक कहाँ चले गए। रिसर्चर्स जो अबैंडन आर्किटेक्चर और मेमोरी स्टडीज एनालाइज करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि एम्प्टी सेटलमेंट्स फ्रोजन टाइम इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी प्लेस फिजिकली एग्जिस्ट करता रहता है लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी सडनली एब्सेंट हो जाती है, और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उस गैप को स्टोरीज से फिल करना शुरू कर देता है। चाहे वो स्टोरी सही हो, वो गलत हो, खुद की बनाई हो, दूसरे की बनाई हो, वो स्टोरीज के थ्रू फिल होना शुरू हो जाता है। कुलधरा भी शायद वही इफेक्ट क्रिएट करता है। टूटे हुए दीवार सिर्फ रूइंस नहीं लगती, वो इंटरप्टेड लाइव्स लगती हैं। एक बात यह भी है कि आज कुलधरा हेविली टूरिज्म और पैरानॉर्मल कल्चर का पार्ट बन चुका है। राजस्थान टूरिज्म अथॉरिटीज़ ने एरिया प्रिजर्व किए हैं और विजिटर्स रेगुलरली यहाँ आते हैं, स्पेशली सनसेट और नाइट एक्सप्लोरेशन के लिए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप्स भी यहाँ रिकॉर्डिंग्स और स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्लेम डिस्कस करते रहे हैं, दो साइंटिफिक एविडेंस सुपरनैचुरल एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन रिसर्चर्स पॉइंट आउट करते हैं कि अबैंडन डेजर्ट एनवायरनमेंट्स नेचुरली साइकोलॉजिकली ईरी फील तो कराते हैं। साइलेंस एम्पलीफाइड होता है, विंड स्ट्रक्चर के थ्रू अनयूजुअल साउंड क्रिएट करती है, लो विजिबिलिटी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करती है, और जब ऑलरेडी प्लेस के अराउंड कर्स स्टोरी एग्जिस्ट करे तो ह्यूमन माइंड ऑर्डिनरी सेंसेशन को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। शायद इसीलिए कुलधरा आज भी सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं लगा, वो लिविंग लेजेंड बन जाता है। और ऐसा गांव जो फिजिकली अबैंडन हुआ था लेकिन कल्चरली कभी डिसअपीयर नहीं हुआ। कुलधरा की स्टोरी का सबसे पावरफुल पार्ट शायद उसका कर्स नहीं है, सबसे पावरफुल पार्ट है साइलेंस। क्योंकि जब आप इस अबैंडन विलेज के अंदर वॉक करते हो तो एक अजीब फीलिंग कॉन्स्टेंटली साथ चलती है। मैं रिसेंटली अभी जनवरी में कुलधरा गया था, तो मुझे भी
यही नोटिस हुआ कि घर अभी भी खड़े हैं, टेम्पल्स अभी भी विजिबल हैं, रास्ते अभी भी आइडेंटिफाइबल हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ कंप्लीटली मिसिंग है। और रिसर्चर्स जो अबैंडन सेटलमेंट्स और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि यही एम्प्टीनेस हमारे दिमाग को बहुत डिस्टर्ब करती है। कुलधरा का आर्किटेक्चर आज भी हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी सब्जेक्ट है, क्योंकि उसका लेआउट जो है वो सेटलमेंट को दर्शाता है, सोशली और इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट को। हाउसेस क्लस्टर्ड पैटर्न में है, कम्युनिटी प्लानिंग विजिबल है, टेम्पल सेंट्रल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती हैं कि स्ट्रक्चर लोकल सैंडस्टोन से कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि हार्श डेजर्ट क्लाइमेट को बेटर टॉलरेट किया जा सके। यानी ये एक रैंडम सेटलमेंट नहीं था, वो इंटेंशनल प्लान, काफ़ी स्टेबल था। राजस्थान की मेडिवल सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री एनालाइज करने वाले लोग नोट करते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ एग्रीकल्चर कम्युनिटी नहीं थे, वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टैक्सेशन सिस्टम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन समझने वाले बहुत ही अलग किस्म के लोग थे। इसी वजह से हिस्टोरियंस को लगता है कि कुलधरा का अबैंडनमेंट सिर्फ एनवायरमेंटल कोलैप्स हो ही नहीं सकता, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। और यहीं पे कहानियां और स्ट्रांग होती हैं। लोकल स्टोरीज ज्यादातर सलीम सिंह का नाम मेंशन करती हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंफर्म करते हैं कि सलीम सिंह जैसलमेर स्टेट का इन्फ्लुएंशियल दीवान था ड्यूरिंग लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी। उसकी रेपुटेशन एम्बिशियस और पॉलिटिकली अग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटर की थी। कुछ हिस्टोरियंस मेंशन करते हैं कि टैक्सेशन और अथॉरिटी रिलेटेड रिसेंटमेंट जेन्युइनली एग्जिस्ट करता था उसके पीरियड में, लेकिन विलेज गर्ल ऑब्सेशन वाला नैरेटिव हिस्टोरिकल फैक्ट और ओरल लेजेंड के बीच कुछ तालमेल खाता है। रिसर्चर्स जो ओरल ट्रेडिशन स्टडी करते हैं, कम्युनिटीज ऑफन ऑप्रेसिव पॉलिटिकल मेमोरी को सिंबॉलिक स्टोरीज में प्रिजर्व करती हैं, वो ऐसा कहते हैं। यानी एक पावरफुल रूलर को इमोशनली मेमोरेबल विलन के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है। और शायद इसीलिए सलीम सिंह वाले कहानी में ऑलमोस्ट टायरानिकल कैरेक्टर सलीम सिंह ही बन गया। हिस्टोरिकल रियलिटी शायद और कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन मेमोरी ने उसे सिंपल मोरल स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। ऑनर वर्सेस पावर, कम्युनिटी वर्सेस ऑपरेशन, माइग्रेशन वर्सेस सरेंडर, और एग्जैक्टली इसी इमोशनल फ्रेमिंग ने कुलधरा को ऑर्डिनरी खाली गांव से लेजेंड बना दिया। मॉडर्न पैरानॉर्मल कल्चर ने कुलधरा की इमेज को और एम्पलीफाई कर दिया। टेलीविजन शोज, यूट्यूब इन्वेस्टिगेशंस और घोस्ट टूरिज्म नैरेटिव्स रेगुलरली इस प्लेस को इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज बोलते हैं। कुछ पैरानॉर्मल टीम्स ईएमएफ रीडिंग, स्ट्रेंज साउंड्स और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंसेस क्लेम करती हैं। पैरानॉर्मल साइकोलॉजी स्टडी करने वाले लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सपेक्टेशन स्ट्रांगली ह्यूमन परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है। अगर किसी जगह को पहले से हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया जाए तो विजिटर्स ऑर्डिनरी साउंड्स और सेंसेशन को भी सुपर नेचुरल इंटरप्रेट करने लगते हैं। और कुलधरा का एनवायरनमेंट नेचुरली बहुत खतरनाक है, वो इमेजिनेशन को एक्टिवेट करता है। डेजर्ट विंड्स स्ट्रक्चर के थ्रू स्ट्रेंज अकाउस्टिक फील क्रिएट करती हैं। नाइट विजिबिलिटी एक्सट्रीमली लो होती है। अगर आप डेजर्ट में जाओगे तो आपको भी फील होगा कि सामने खड़ा ऊंट भी आपको नहीं दिख रहा। साइलेंस एम्पलीफाइड फील होता है। और अबैंडन आर्किटेक्चर ह्यूमन ब्रेन को इंस्टिंक्टिवली अनकंफर्टेबल फील कराता है, क्योंकि एक इंसान स्पेस को एक्टिविटी और प्रेजेंस के साथ एसोसिएट करते हैं। जब एक पूरा विलेज ही इंटैक्ट हो लेकिन एम्प्टी हो, दिमाग तो ऑटोमेटिकली अपनी इमेजिनेशन शुरू कर देगा। पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं बस ये कह रहा हूं कि दिस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू जस्ट द फोकलोर एंड द मिथ एंड नॉट एक्चुअली रियलिटी। एक और नैरेटिव सामने आती है कि यहां कोई दोबारा सेटल नहीं हो पाएगा। शायद सुपरनैचुरल कर्स नहीं था, शायद वो इमोशनल डिक्लेरेशन थी, एक कम्युनिटी का फाइनल स्टेटमेंट बिफोर माइग्रेशन। और ओवर जनरेशन वही सिंबलिक स्टेटमेंट लिटरल कर्स बन गया। मेमोरी ट्रांसमिशन स्टडी करने वाले लोग रिपीटेडली नोट करते हैं कि ओरल हिस्ट्रीज ग्रेजुअली ड्रामेटिक और सुपरनैचुरल लेयर्स अब्सॉर्ब कर लेती हैं, बिकॉज इमोशनली इंटेंस स्टोरीज ज्यादा सर्वाइव करती हैं। हम ह्यूमंस ना रूइंस को सिर्फ स्टोन्स के रूप में नहीं देखते, हम उनमें कुछ ढूंढते हैं। और किसी चीज को अगर पैरानॉर्मल बनाना है तो हम उसमें एब्सेंस देखते हैं, और एब्सेंस इमेजिनेशन को रियलिटी से ज्यादा पावरफुल बना देता है। शायद इसीलिए कुलधरा का रियल हॉरर घोस्ट नहीं है। रियल हॉरर ये थॉट है कि एक वक्त पे यहाँ पूरी जिंदगी एग्जिस्ट करती थी। फैमिली, फेस्टिवल्स, कॉन्वर्सेशंस, चिल्ड्रन, डेली रूटीन, सब कुछ, बिजनेस, और फिर एक पॉइंट के बाद सब खत्म।
कुलधरा का मिस्ट्री को और फैसिनेटिंग बनाता है एक और क्वेश्चन, क्या ये विलेज जेन्युइनली कर्स्ड है या हम ह्यूमंस अबैंडन्ड प्लेसेस को नेचुरली सुपरनैचुरल बना देते हैं? साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करने में कंफर्टेबल नहीं होता। जब कोई प्लेस इनकम्प्लीट हिस्ट्री कैरी करता है तो इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली मिसिंग गैप्स को स्टोरीज से फिल करना स्टार्ट कर देती है, और कुलधरा भी शायद ऐसी ही जगह है। अब मिलाइए इस चीज को, अबैंडन विलेज, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सडन माइग्रेशन नैरेटिव, साइलेंस, रूइंस, फोकलोर जो ये बताती है कि एक कर्स है, और यही सेंचुरीज ओल्ड ओरल लेजेंड, यानी साइकोलॉजिकली परफेक्ट सेटअप फॉर मैथोलॉजी। राजस्थान टूरिज्म और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुलधरा को ऑफिशियली हेरिटेज टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप किया है। आज तो हजारों टूरिस्ट हर साल यहाँ विजिट करते हैं, स्पेशली सनसेट और नाइट टाइम एक्सपीरियंस के लिए, जैसा मैंने बताया। और वहाँ पे तो सनसेट के बाद रुकना भी बना है। लेकिन कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने इस जगह पर ओवरनाइट स्टेज और घोस्ट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वहाँ फुसफुसाने की आवाज़ आती है, कुछ कदमों की आवाज़ आती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है सडनली, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी सुना कि डेजर्ट एनवायरनमेंट्स सेंसरी एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकती हैं। विंड ब्रोकन स्टोन स्ट्रक्चर के थ्रू पास होती है तो स्ट्रेंज साउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओपन डेजर्ट साइलेंस ऑर्डिनरी नॉइसेस को एम्पलीफाई करता है, और लो लाइट कंडीशन तो ऑब्वियसली डेजर्ट में तो बहुत ह्यूमन परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देती है। यानी जो चीज़ सुपर नेचुरल फील होती है वो हमेशा सच हो या ज़रूरी नहीं है, कभी कभी वो एनवायरमेंटल इफेक्ट भी हो सकता है। और एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो कि हम घोस्ट को डेड लोगों से कनेक्ट करते हैं, लेकिन रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि हॉन्टेड फीलिंग ऑफन एब्सेंस से क्रिएट होती है। जब एक जगह क्लियरली ह्यूमन सेटलमेंट थी सडनली एम्प्टी हो जाए, ह्यूमन ब्रेन उस एम्प्टीनेस को इमोशनली प्रोसेस नहीं कर पाता, और फिर माइंड इनविजिबल प्रेजेंस इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल एको इफेक्ट। आप एम्प्टी स्ट्रीट्स देखते हो और ऑटोमेटिकली इमेजिन करते हो कि यहाँ कभी लोग चल रहे होंगे। आप ब्रोकन होम्स देखते हो और माइंड ऑटोमेटिकली फॉर्मल लाइव्स फिर से बनाना शुरू कर देता है। और कुलधरा में ये इफेक्ट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वहाँ की कहानी बहुत फेमस है, और वहाँ की विलेज रिलेटिवली बहुत प्रिजर्व्ड है। घरों का स्ट्रक्चर अब तक विजिबल है, टेम्पल्स भी खड़े हैं, रोड्स भी हैं। डिस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, लोग वहां से चले गए। एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि रिसर्चर्स कहते हैं द लॉन्गर द प्लेस स्टेज एम्प्टी द मोर mythology इट absorbs। और कुलधरा सेंचुरी से एम्प्टी है, इसलिए हर जनरेशन ने अपनी इमेजिनेशन इस विलेज पर प्रोजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा कि श्राप है, किसी ने कहा भूत है, किसी ने कहा ट्रेजेडी है, किसी ने कहा पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, कुछ हिस्टोरियंस ने इकोलॉजिकल कोलैप्स कह दिया। शायद ये कंफ्यूजन भी इसे और भूतिया बनाती चली गई। रियल मिस्ट्री ये है कि एक जगह कैसे हिस्ट्री से लेजेंड बन जाती है, एम्प्टी बिल्डिंग्स कैसे मेमोरी कैरी करने लगते हैं, और कैसे साइलेंस कभी कभी वर्ड से ज्यादा पावरफुल स्टोरी सुना देता है। राजस्थान के हिस्टोरियंस के मुताबिक वो नोट करते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण्स एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करते थे, लेकिन इवन बेस्ट सिस्टम्स प्रोलॉन्ग्ड एनवायरमेंटल स्ट्रेस को इनडेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर रेनफॉल साइकिल शिफ्ट हो जाए, अगर ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो जाए, ट्रेड रूट चेंज हो जाए, कुछ प्रॉस्पेरस सेटलमेंट भी वल्नरेबल हो जाते हैं। और कुलधरा के अराउंड हिस्टोरियंस एग्जैक्टली यही पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। पॉपुलर कल्चर कुलधरा को कर्स स्टोरी के रूप में याद रखता है, लेकिन रिसर्चर्स उसे सस्टेनेबिलिटी और कोलैप्स के एग्जाम्पल के रूप में स्टडी करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली डेजर्ट सिविलाइजेशंस का सर्वाइवल फ्रेजाइल बैलेंस पर डिपेंड करता था। वाटर, ट्रेड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कोऑपरेशन, अगर एक भी फैक्टर ब्रेक डाउन करें तो एंटायर सेटलमेंट चेन रिएक्शन फेस कर सकता था। कुलधरा आइसोलेटेड कोलैप्स नहीं था। नियर बाय मल्टीपल पालीवाल विलेजेस भी इवेंचुअली अबैंडन हुए। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सजेस्ट कि इशू लार्जर रीजनल स्केल पर हो सकता था रादर देन सिर्फ सिंगल ड्रामेटिक इंसिडेंट। कुछ हिस्टोरियंस एक्सेसिव टैक्सेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेस को, कुछ कंबाइंड सोशियो इकोनॉमिक कोलैप्स को, और कुछ ओरल हिस्ट्री को पार्शियली ट्रू मानते हैं जहां पॉलिटिकल प्रेशर जनरली माइग्रेशन एक्सेलरेट कर सकता था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्ट रीजन आज भी कंफर्म नहीं है, और शायद वही कुलधरा को मिस्ट्री और इंटरेस्टिंग बनाता है। हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि मैनी हिस्टोरिकल डिसअपीयरेंसेस एक्चुअली सिंगल कॉज इवेंट्स नहीं होते,
बहुत बार मल्टीपल प्रेशर्स साइमल्टेनियसली बिल्ड होते जाते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, और फिर एक पॉइंट पर माइग्रेशन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो एक इकलौता ऑप्शन ही बच जाता है। शायद वही हुआ हो। लेकिन जनरेशंस लेटर ह्यूमन मेमोरी ने उस कॉम्प्लेक्स रियलिटी को इमोशनल लेजेंड में बदल दिया। कर्स बोल लो, ओवरनाइट डिसअपीयरेंस बोल लो, हॉन्टेड बोल लो, जो भी। रिसर्चर्स कहते हैं कि स्टोरीज तब लॉन्गेस्ट सर्वाइव करती हैं जब उनके अंदर मोरालिटी और ट्रेजेडी दोनों हो। कुलधरा की नैरेटिव एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करती है। ऑनर, रेजिस्टेंस, सैक्रिफाइस, लॉस। इसीलिए विलेज ग्रेजुअली हिस्टोरिकल लोकेशन से कल्चरल लेजेंड बन गया। लेकिन लोगों को साइंटिफिकली एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इमोशनली सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन याद रहती है, और हर स्टोरी का यही सीन है। इसलिए ओवरनाइट कर्स सर्वाइव करता रहा। कुलधरा की स्टोरी रिपीटेडली एक्सप्लेन करते हैं कि डेजर्टेड सेटलमेंट्स लिमिनल स्पेस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी ऐसी जगह जो फुली डेड भी नहीं लगती और फुली अलाइव भी नहीं लगती। और एग्जैक्टली वही फील होता है कुलधरा में। आप वॉक करते हो और हर स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट मेमोरी जैसा लगता है। एम्प्टी विंडोज, ब्रोकन वॉल्स, डेजर्ट विंड और नो ह्यूमन एक्टिविटी। ऑब्वियसली ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इसे इमोशनली फिल करने की कोशिश करने लगता है, और जब क्लियर आंसर्स मिसिंग हो तो माइथोलॉजी फिल करना स्टार्ट कर देती है। और इसीलिए शायद कुलधरा एक रात में गायब हुआ गांव बन गया, क्योंकि ह्यूमंस ग्रेजुअल सफरिंग से ज्यादा ट्रेजेडी को रिमेंबर करते हैं। एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट ये भी है कि मॉडर्न टूरिज्म ने इसे टोटली लेयर्ड और कमर्शियलाइज्ड बना दिया है। एक तरफ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट उससे हेरिटेज साइट के रूप में प्रिजर्व करना चाहते हैं, दूसरी तरफ पैरानॉर्मल कल्चर उसे हॉन्टेड डेस्टिनेशन के रूप में मार्केट करता है। यानी विलेज साइमल्टेनियसली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी है और कमर्शियल लेजेंड भी। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन में है इसकी रियल पावर, क्योंकि कुलधरा फैक्ट्स ऑफ फोकलोर दोनों को एक साथ सर्वाइव करने देता है। आप चाहो तो उसे जो मन वो कह लो, इकोलॉजिकल कोलैप्स कह लो, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस कह लो, कर्स स्टोरी कह लो, हॉन्टेड कह लो, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द एक्सप्लेनेशन एक चीज अनडिनाइबल है, यहां लोगों को फील होता है। चाहे वो कुछ भी चीज हो, एम्प्टीनेस हो, हॉन्टेड हो, ईरी हो, प्रेजेंस हो, एब्सेंस हो। शायद इसीलिए कुलधरा आज भी सिर्फ रूइंस नहीं लगता। ये कहानी शायद कभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगी, और शायद यही इस विलेज को इतना अनफॉरगेटेबल बनाता है, क्योंकि कुछ प्लेसेस हिस्ट्री बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ इमेजिनेशन में। कुलधरा दोनों जगह एग्जिस्ट करता है। अगर एक और टैंजेंट जाए तो हम ह्यूमंस अबैंडन प्लेसेस को देख के घोस्ट्स इमेजिन करते हैं, बिकॉज घोस्ट्स कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट करते हैं, एक रीअश्योरेंस कि जो लोग चले गए वो कंप्लीटली वैनिश नहीं हुए। और परहैप्स इसीलिए कुलधरा जनरेशंस तक सर्वाइव कर गया, क्योंकि लोग उसमें सिर्फ हॉन्टेड विलेज नहीं देखते, उसमें लॉस भी देखते हैं, माइग्रेशन भी देखते हैं, रेजिस्टेंस भी देखते हैं, ईगो भी देखते हैं, और ऐसा एक साइलेंस देखते हैं जो सेंचुरीज बाद भी खत्म नहीं हुआ। आज भी सनसेट के बाद थार डेजर्ट की हवा कुलधरा को टूटी हुई दीवारों के बीच से गुजरती है तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे जगह खाली है लेकिन कहानी अब भी वही है। और शायद कुछ मिस्ट्रीज आंसर्स के लिए नहीं होती, शायद कुछ मिस्ट्रीज सिर्फ सर्वाइव करने के लिए होती है। सो दिस वाज अबाउट कुलधरा विलेज। आई रियली सजेस्ट कि आप कुलधरा एक बार विजिट जरूर करें, और अगर कोई कुलधरा गया हुआ है और ये सुन रहा है तो प्लीज रीच आउट टू मी. I have a few questions, and if you have any views on this episode, please do let me know. So this was Rakesh on India Unveiled, and I'll catch you real soon in the next episode. Till then, take good care of your health. This is Rakesh signing off from India Unveiled.